Hi friends, this is Vivek. Yesterday we talked about totitum verbis. Today we are going to talk about schadenfreude. ये बात सही है कि दूसरे के सफ़र पे हम लोग को प्लेजर फील होता है कभी कभार. समटाइम्स वी फील प्लेजर वाइल द अदर सफरिंग ओवर देयर. और हम लोग बहुत ही कम अपने लाइफ में फ्रेड एंड फ्रूड रह पाते हैं. वी डू अ फ्रेड एंड फ्रू एक्टिविटीज़ वेरी लेस. बट ऐसा नहीं होना चाहिए दैट वी आर ऑलवेज वांटेड टू बी some kind of humanity inside us, and we have to be do some kind of a friend and fruit to the others. और शेड एंड फ्रूट की वजह से sometimes you feel pleasure, sometimes it's been good that your antagonist is getting fallen down or somewhere you have been laughed at that moment, but after all eventually you don't get that kind of a pleasure. कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट होता है कि क्यों वो सिचुएशन पे मैंने ऐसा किया. वाइल द सिचुएशन हैज बीन पास बाय गॉन, और अगर वो बाय गॉन हो जाती है आफ्टरवर्ड यू हैव नो आइडिया व्हाई यू हैव बीन डन दैट काइंड ऑफ थिंग. वो फिर आपको टिची लगती है. दैट बिकम्स ए टिची थिंग, दैट इज बिकमिंग ए ट्रैवल्टीज काइंड ऑफ थिंग. बहुत तुच्छ लगने लगती है. दैट यू हैव टू जस्ट फील नॉट गुड एट दैट मोमेंट. जो मोमेंट आपने इस तरह से हरकत कर देते हैं. लेकिन बहरहाल life is like that. You learn from your mistakes. Whenever you do some kind of impeccable things, then only you realize about impeccable. Otherwise you always be a search for the raison d'etre. आप अपने purpose of existence को ढूंढते रह जाते हैं. While you have been searching for your raison d'etre, purpose of existence is not so easy. आपको हमेशा हर पल हर मंथ में एक नया पर्पस मिलता है, नया सिचुएशन क्रिएट होती है. एवरी टाइम यू हैव बीन सीन, यू हैव बीन बाईपास दैट थिंग. तो आपको लगता है शायद वो सीन अच्छा था, वो सिचुएशन अच्छी थी. दैट इज बीन गुड, दैट इज बीन रीजन दैट ऑफ माई लाइफ. एवरी टाइम you have been attained that kind of a goal which you wanted to be, but you have been just less severe for that, less alleviate from there. आपको लगता नहीं अब वाला सिचुएशन ज़्यादा बेटर है, अब सिचुएशन ज़्यादा अच्छी है, या ये गोल मेरा अलग था. तो यू हैव बीन जस्ट रिग्रेट फॉर दैट काइंड ऑफ शेड एंड फ्रूट जो आपने करके गुजर गए. बाद में आपको लगा कि नहीं, आई एम फीलिंग पेनिटेंट अबाउट दैट. तो इट्स बेटर दैट यू हैव टू जस्ट से सॉरी टू योर सेल्फ. यू हैव टू से सॉरी टू देम जिसके साथ अगर आपने ऐसा कर दिया. सॉरी इज द वन ऑफ द थिंग दैट यू हैव टू जस्ट गेट इमेंस हैप्पीनेस इनसाइड. क्योंकि आप अपने आप से ट्रुथ बोलते हैं. You are the only person who knows about this, that you are verisimilitude or not. You have been speaking verities or not. You have been saying some kind of a gospel truth or not. तो आप अपने आप से सच बोलिए. Your audacity will be like that, that whatever you say, your audacity reflects into that manner. When it is reflecting into that manner, that gives you immense happiness. और जब आप अपनी खुशी के लिए कोई काम करेंगे तो आप वही काम करेंगे जो चीज़ें सही हैं. Whenever you work for your eudaimonia, then you can do always the right thing. Always. ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि that you cannot do a kind of a impeccable things. आप impeccable things करना ही बंद कर दीजिए. ऐसा नहीं है. Learn from mistakes, but you have to alleviate your mistakes. आप less severe बनाइए, less कम कर दीजिए mistakes को करना. मिस्टेक्स तो सबसे होती है. आफ्टर मिस्टेक दैट ओनली यू गेट ए एक्सपीरियंस. और एक्सपीरियंस जितना अच्छा होगा उतने यादें अच्छी होंगी, रिमेम्बरेंस अच्छा होगा. दैट यू गेट ए गुड रिमेम्बरेंस फ्रॉम देयर, गुड सोवेनियर विथ यू. तो आप उनको याद करेंगे. देन इट बिकम्स योर मूवमेंट, इट बिकम्स योर प्लेजर, इट्स बिकम्स योर हॉट सीट टॉट सी सिचुएशन ऑलवेज. तो मेरा ये मानना है दैट यू डोंट फील. ये कोई जरूरी नहीं शेड एंड फ्रूट इज बिन बी वेरी बैड. शेड एंड फ्रूट इफ इट गिव्स यू सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस, अपने आप में फील करिए. बट यू हैव टू बी जस्ट लाइक ए फ्रेड एंड फ्रूट इज मच मोर बेटर. कि फ्रेड एंड फ्रूट है, दूसरों की खुशी में खुश होना इज अ गुड थिंग. बिकॉज यू कैन नॉट टेक एनी थिंग फ्रॉम हियर. इससे मटेरियलिस्टिक थिंग, इससे छोटी मोटी चीज़ें हैं. ये चीज़ें आपके पास आज है, कल है नहीं है. दैट यू हैव टू वर्क फॉर योर फ्रेड एंड फ्रूट एंड मेक योर सेल्फ गुड. इतना अच्छा बनिए कि दैट यू डोंट अफेक्टेड बाय शेड एंड फ्रूट. बस आज का वीडियो इतना ही है. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए. लव यू ऑल.